सा विद्या तन्मतिर्यया। राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रमाधिकारी डॉक्टर रेखा शुक्ला जी एवं डॉक्टर रेखा सिंह जी से अनुरोध करती हूँ कि माननीय मुख्य अतिथि का स्वागत करें। इन्हिया के कृपा हम सुहर्षित हुए, मुरझाए सुमन आज विकसित हुए, पाके दर्शन हुआ पुलकित मेरा मन, आ गई जो मेरी मैम मेरे सदन, आ गई जो मेरी मैम मेरे सदन, खिल गई आज मेरे सुमन, आ गई जो मेरी मैम मेरे सदन। जय 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 हे वीणा पाणी, जय 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 हे वीणा पाणी, जग कल्याणी मात भवानी, जय 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 हे वीणा पाणी, जग कल्याणी मात भवानी। वैसे तो शरीर के हर अंग में कैंसर हो सकता है, पर लड़कियों संबंधी, स्त्रियों संबंधी जो कैंसर है वो जैसे बच्चेदानी में होता है, अंडाशय में होता है या स्तन में होता है, ये काफ़ी कॉमन होते हैं। इसलिए हमें इनके बारे में जानना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हम इन्हें समय से पकड़कर उनका समय से निदान करें, जिससे हमारा दुख कम हो जाए और फैलने न पाए। ये समय से इलाज से इसका इलाज सही हो जाता है और काफ़ी हद तक हो जाता है। इन जनरल उसमें जो है हमें इसको बचाने के लिए कुछ प्रिकॉशंस लेने चाहिए, कुछ एहतियात बरतने चाहिए, जिसमें है कि जैसे लड़कियों, हर किसी को बहुत सफाई से रहना चाहिए, जल्दी शादी नहीं होनी चाहिए लड़कियों की, बच्चे पैदा करने की उम्र भी थोड़ी हिसाब से होनी चाहिए। सरकार ने भी एक उम्र तय की है, इस उम्र के बाद शादी हो, क्योंकि अगर छोटी उम्र में शादी होती है तो लड़की तो स्वयं ही बच्चा है, और अगर बच्चों के बच्चे होंगे तो आप सोचिए क्या हाल होगा। तो इसलिए जो है बच्चे जल्दी ना हो, शादी जल्दी ना हो, सफाई से रहना चाहिए, और भी मासिक धर्म संबंधी कोई तकलीफें हों उनका इलाज करना चाहिए, उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। पहले तो हम कैंसर को समझने के लिए उसके लक्षणों के बारे में जान ले कि जिसको भी कैंसर हो रहा हो तो किन किन को हो सकता है। बड़ों को हो सकता है, छोटे बच्चों को होता है। पहले तो कैंसर जल्दी अपने आप हो जाता है, तब पता चल जाता है कि इस व्यक्ति को कैंसर हो गया। तो वो कैसे पता चलता है? उस व्यक्ति के विभिन्न भागों से रक्तस्राव का होना, उसको भूख न लगना, चिड़चिड़ापन होना, या वजन का एकदम से कम हो जाना, जिसको हम कैकेक्सिया कहते हैं। एकदम पेशेंट ऐसे लगेगा कि टीबी का मरीज हो गया हो, या कोई उसको इतनी खतरनाक बीमारी हो गई है तो जो हड्डी हो गया है, जिसको हम कह सकते हैं। या बहुत ज्यादा खांसी हो जाना, खान पान में इच्छा न होना, या मूत्राशय नलिका में या लैट्रिन करते समय में तकलीफ हो जाना, या अंदर ही अंदर रक्तस्राव का हो जाना, चक्कर आ जाना, गिर जाना, बेहोश हो जाना, और सबसे प्रमुख, अगर उस जगह ट्यूमर या कोई चीज हुई है तो बेशुमार दर्द होना, जो कि सामान्य दर्द नाशक दवाइयों से ठीक न हो, और जो अत्यंत कष्टदायक ऐसा दर्द हो जो सामान्य दर्द की तरह न हो। तो ये लक्षणों से पता लगाया जा सकता है कि हाँ, हो सकता है इनको कैंसर हुआ। गलत मान्यता है, ये जो गुटखा खा रहे हैं, सुपारी खा रहे हैं, तंबाकू, हुक्का, गांजा, ये हमारे समाज में आप देख रहे हैं, बीड़ी, एक एक कट्टा बीड़ी पी जाते हैं। तो इसके कारण से मुख का कैंसर हो जाता है, घाव हो जाना, मुख न खुलना, पान मसाला चबाए हुए रात भर पान मसाला पड़ा हुआ है, और सुबह मुंह में छाला पड़ गया, पूरा छेद हो गया। इतना विकराल स्वरूप है इसका। ये केवल हमारी अनजाने के कारण
अज्ञान के कारण, भोलेपन के कारण, और अगर मैं कड़ी भाषा में बोलूं तो बेवकूफी के कारण हमारी हमको इस बात को ध्यान देना चाहिए। हमारे बच्चों में भी आप एनएसएस का कैंप कर रहे हो, आप इस चीज को आप राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत सुझाव दे सकते हो कि जो भी स्टूडेंट्स बच्चे 10वीं कक्षा के ऊपर आ रहे हैं वो अपने प्रिंसिपल को एक नियम बन जाए कि हमारे घर में कोई भी धूम्रपान नहीं करता, कोई भी तंबाकू बीड़ी मसाला या कोई व्यसन नहीं है, इसका एक सर्टिफिकेट लाएं ताकि माँ बाप भी शर्म के कारण अपने बच्चों के पास देने में शर्माएं और बच्चों में भी एक सीख पैदा हो कि आगे चलकर वो व्यसन के लिए प्रेरित न हो। जैसे आप लेडीज लोग हो, आप अपने बच्चों को या अपने घर में इसका सुधार ला सकते हो। गांव वाले लोग कृपया शांतता से सुने, जो बीड़ी हुक्का तंबाकू पीते हैं। लंग कैंसर इतना फैल गया है, फेफड़े का, जिसको फेफड़े में गांठ हो जाना, जो युवराज सिंह को भी हुआ था, केवल पीने वाले को ही होता है ऐसा नहीं, जो आसपास के लोग रहते हैं उनको भी होता है। अगर आप बसों में जा रहे हो, ट्रेन में जा रहे हो, कहीं पिक्चर हॉल में बैठे हो, थिएटर में बैठे हो, जैसे कहीं शादी ब्याह में बैठे हो, वहां लोग तंबाकू बीड़ी और सिगरेट पी रहे हैं, तो उसका असर सीधा आपके फेफड़ों पर होगा। अब आपको एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। एक बैंक कैशियर था, वो पैसे गिनने का काम है उसका, तो ये ऐसे लगा करके करता था, तो उसको पेट का कैंसर हो गया, क्योंकि जो नोट होती है, जो आप देखते हो 100 रुपए की, 10 रुपए की, 1000 रुपए की, वो इतनी गंदी होती है, हाथों से हाथ जा करके। आप भी जब आप अपने किताब वगैरह खोलते हो तो मुंह ऐसे उंगली लगाते हो जबान पर और थूक लगा करके पलटते हो पन्ने। कार्बन पेपर जो शाई लगी होती है वो इतनी खराब मात्रा की होती है, जैसे आजकल एटीएम कार्ड वगैरह या बिल मिलते हैं, देखो उसकी शाई निकल जाती है, वही आपके मुख में चली जाती है खान पर। और आप लोग जो नेल पॉलिश लगाते हो, ये जिसको आप कहोगे मेकअप का सामान जो आप करते हो, लिपस्टिक, माफ करना मुझे, लेकिन उसमें केमिकल्स रहते हैं जो कि बहुत बहुत हार्मफुल है। हार्मफुल मतलब बहुत खतरनाक है। आप अगर हमारे अस्पताल में आओगे तो डॉक्टर लोग पहले इसको मना करते हैं, क्योंकि इसके बारे में किसी को जानकारी ही नहीं है। वो खाना खाते समय वो नेल पॉलिश चला गया और पेट में जाकर के वो क्या स्वरूप कर रहा है उसके बारे में आप नहीं जान सकते। वो इतना भयानक हो सकता है, इसके बारे में आप अब जैसे कोई दवाई खा रहे हो, मन से दवाई खाते हैं लोग। शपथ ले रहा हूँ, पान बीड़ी गुटखा छोड़ दूंगा। मुझे इस बात का बहुत खुशी है कि मैंने आज एक व्यक्ति का पान गुटखा, जो भी ग्राम सभा का मुख्य व्यक्ति है, प्रधान उनका खिला रहा हूँ, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारा आप लोगों से यही निवेदन है, और इस 7 दिवसीय सेवा योजना शिविर का जो लक्ष्य है, जो उद्देश्य है, जो कार्य है, जो आप लोगों ने 7 दिन तक रात दिन मेहनत किया, लोगों को संदेश दिया, उसकी सफलता इसी में निहित है। या यदि आप अपने माता पिता को पान बीड़ी गुटखा सिगरेट से मुक्त करा लीजिए तो समझ लीजिए पूरा इलाका मुक्त हो जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत 7 दिनों का प्रोग्राम बहुत ही अच्छा रहा। आज इसका समापन है और इसके बारे में 7 दिनों तक जो आई थी यहाँ पे छात्राओं ने, उन्होंने पूरे गांव जाकर के साक्षरता रैली निकाली, गांव-गांव जाकर के पढ़ाई के बारे में और उसके पूरे घर परिवार में किस तरह की शिक्षा देनी चाहिए उसके बारे में बताया। और यहाँ पर आकर के आज आए थे डॉक्टर साहब, उन्होंने कैंसर के बारे में पूरे गाँव में जागरूकता की है। यहाँ पे शिक्षा आई थी छात्रा, उन्होंने वृक्षारोपण, पर्यावरण प्रदूषण, वृक्षों को नहीं काटना चाहिए, पूरे गांव में जागरूकता फैलाई है। इसलिए यह प्रोग्राम हमको 7 दिनों का काफी अच्छा लगा। स्वयं सजे वसुंधरा संवार दे, स्वयं सजे वसुंधरा संवार दे। हम उठे उठे गजब हमारे संग साथियों, हम बढ़े तो सब बढ़ेंगे अपने आप साथियों। बढ़ाए बेल प्रेम की अखंडता की चाह की, भावना से यह चमन निखार दे, सद्भावना से यह चमन निखार दे। स्वयं सजे वसुंधरा संवार दे, स्वयं